हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार, दरोगा, सीडीपीओ उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अप्रैल करंट अफेयर 2021 का सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 5 को देखते हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले हम लोग देखते हैं 21 अप्रैल के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तुर्की ने लगा दिया है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। पहले मोरक्को ने शुरुआत की थी, प्रतिबंध लगाई थी, फिर अंकारा इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क बना। 27 देश यूरोपियन यूनियन है। भ्रष्टाचार सूचकांक में टॉप है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। भारत 86 रैंक पे है। विश्व का पहला एनर्जी द्वीप नॉर्थ सी है, डेनमार्क द्वारा स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत। अप्रैल 2021 में हाइड्रोजन इकोनॉमी नई दिल्ली डायलॉग 2021 नामक हाइड्रोजन राउंड टेबल के उद्घाटन संस्करण में घोषणा की। हाइड्रोजन के बारे में देखें तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है। यह हल्का ऊर्जा संघन है और पेट्रोल की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक कुशल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था क्या है? तो हाइड्रोजन एक आशाजनक ऊर्जा वाहक है और इसमें विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियां और तकनीकी दृष्टि से पारंपरिक ईंधन को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है। इसका उपयोग CO2 संबंधित उत्सर्जन को काफ़ी कम कर सकता है और संपूर्ण मूल श्रृंखला को कम कर सकता है, जिससे कम उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के खतरों को सक्षम किया जा सकता है। ईंधन के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक शून्य कार्बन ईंधन है और इसे ईंधन का एक विकल्प और स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसे और पवन जैसे ऊर्जा के अक्षय स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है। वर्तमान में हाइड्रोजन का उत्पादन करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आम तरीका प्राकृतिक गैस सुधार और इलेक्ट्रोलाइजिंग है। अक्टूबर 2020 में दिल्ली 6 महीने के पायलट प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन समृद्ध CNG बसों की संचालन करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। कौन बन गया है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, ये दिल्ली हो गया है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? तो जापान। पहला जापान, दूसरा सिंगापुर, तीसरे स्थान पर जर्मनी, दक्षिण कोरिया, चौथा फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, पाँचवा ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क है। भारत में 84वां स्थान पे है। फुकागो कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो जापान के पर्वत फुकुओका के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताशकंद में आयोजित एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्लीन एंड जंक श्रेणी में किस भारतीय महिला भारोत्तोलन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मीराबाई चानू। इसकी व्याख्या देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। भारोत्तोलन में 2 तरह के तकनीकों का इस्तेमाल होता है। पहली तकनीक है इससे जिसमें भारत को सिर के ऊपर तक उठाना होता है, और दूसरी तकनीक है क्लिप एंड जर्क, जिसमें भार को 2 चरणों में उठाना होता है। सफलतापूर्वक भार उठाने के लिए भारोत्तोलन के हाथ सिर के ऊपर तक जाना और शरीर का सीधा रहना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, 2018 में भारत खेल रत्न से सम्मानित विराट कोहली और मीराबाई चानू हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड ट्रैकरो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना। स्थापना 2006, हेडक्वार्टर चाइना, CEO जॉर्ज झो, और रियलमी भी चाइनीज कंपनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो सुनील अरोड़ा बने हैं। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, अब वे भगत सिंह कोश्यारी की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन किसने शुरू की है? तो भारतीय रेलवे। स्थापना 16 अप्रैल 1853 और मुख्यालय दिल्ली। नेक्स्ट हम लोग 22 अप्रैल का करंट अफेयर देखें तो पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नॉर्वे। भारत 142वें स्थान पर, इरिट्रिया सबसे नीचे स्थान पर 180 में। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSP द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। HDI में टॉप रैंक नॉर्वे है, भारत 131वें स्थान पे। डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप है, 53वें स्थान पर भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण पर आधारित पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअली उद्घाटन किया। ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक राम कथा, भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी रखा गया है। यह भारत के विभिन्न कला विद्यालयों से 17वीं से 19वीं सदी के बीच लघु चित्रों का संग्रह दिखाता है। पेंटिंग का संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से लिया गया है। नेक्स्ट है, मिगेल डियाज कैनेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो क्यूबा। क्यूबा हवाना राजधानी है, इसकी करेंसी पेसो है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा है, भारत का चीनी का कटोरा यूपी है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम एस्मा लागू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। नेक्स्ट, इससे जुड़े फैक्ट को देखिए। इस एस्मा देश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने के लिए मना नहीं कर सकता है। यह एस्मा आदेश सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों और स्वच्छता श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होता है। इसमें सजा है 6 महीने की। और छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र, नेशनल पार्क इंद्रावती कांगेर घाटी, गुरु घासीदास अचना कमार। अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल मंजूरी दी है? तो फ्रांस। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो यानी 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माना का प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं, प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की जेल और 3 लाख यूरो का जुर्माना होगा। अप्रैल 2015 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जलवायु के लिए नागरिक सम्मेलन के निर्माण की घोषणा की थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य 1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 40% तक कम करना था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच डोबर जल संधि है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता संविधान के फ्रांस से लिया गया है। आधुनिक फ्रांस के जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रति घंटे 200 घन मीटर की उत्पादन क्षमता के साथ एक ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गुजरात। इसको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते बनी। विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा है। इसे बृहद हिमालय में आता है। हिमालय का पुंजक है ये। 8000 मीटर से अधिक ऊंची वाली चोटी में शामिल है। अब हम लोग देखते हैं 23 अप्रैल के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अर्जुन कल्याण, तमिलनाडु के। उन्होंने सर्बिया में GM राउंड रॉबिन रुजनाजोर 3 के 5वें दौर में ड्रैगन फोकोसिस को हराने के बाद 2500 ELO अंक पार किए हैं। विश्वनाथन आनंद 1988 में देश के बड़े ग्रैंड मास्टर बने। 67वें लियोन मेडोका, 66वें स्थान पर जी आकाश, 65वें स्थान पर रौनक साधवानी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद है, बैंड मास्टर। इनका बुक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो मुंबई से विशाखापट्टनम। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ग्रीन कॉरिडोर के जरिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सप्लाई में की जाएगी। बम्बई से थाने 1853 में की गई 168 साल पहले। पहली किसान ट्रेन नासिक और दानापुर है। दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली तक चलाई गई। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद विश्व पृथ्वी दिवस 2021 में 51वें वर्षगांठ मनाई गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे।
2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है, तो इसका थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को अपनी ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल किया है? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट है, बतौर कप्तान एक ही क्रिकेट टीम में से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है, ऊर्जा रूपांतर सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो नॉर्वे। WEF के द्वारा जारी भारत 27वें स्थान पे है। नेक्स्ट, हाल ही में सीजी क्रिसमस पिग नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है JK रॉलिंग। हैरी पॉटर के लेखक भी JK रॉलिंग है। अब हम लोग देखते हैं 24 अप्रैल के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? तो रूस। अब हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है। ये ऐसे स्थान अथवा सुविधा के रूप में समझा जाता है जो अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से उपस्थित होता है एवं जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री निवास स्थान के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना पृथ्वी की निम्न कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO में की जाती है। यह कक्षा की रेंज पृथ्वी से 2000 किलोमीटर तक होती है। इसका लाभ है, अंतरिक्ष को भविष्य की कई संभावनाओं के लिए द्वार माना जा रहा है। इन संभावनाओं की सहभागी होने से भारत आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रयोगों को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में करने के लिए अंतिम स्टेशन की आवश्यकता होती है। अक्टूबर 2021 तक लूना 25 लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर में मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। इजराइल में 16 साल से अधिक उम्र के 81% नागरिकों और निवासियों को कोरोना के दोनों टीकों लग चुके हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो कोरोना टीकाकरण के मामले में सबसे आगे है। अब इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर मास्क न पहनना अनिवार्य कर दिया है और इसी के साथ इजराइल 2021 में आई कोरोना के मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इजराइल में 96 लाख जनसंख्या है। नेक्स्ट है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने इंजेनिटी मार्क्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो अमेरिका। इंजेनिटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। इसे नासा के परसिवेरल रोवर द्वारा ले जाया गया जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। इंजेनिटी काउंटर रोटेटिंग ब्लेड का उपयोग करके उड़ने के में सक्षम है जो लगभग 2400 RPM रोटेशन प्रति मिनट के गति को स्पिन करता है। इसमें यह वायरलेस संचार प्रणाली और एक कंप्यूटर नेविगेशन सेंसर और 2 कैमरे सुसज्जित है। यह सौर ऊर्जा संचालित तथा अपने आप चार्ज होने में सक्षम है। उद्देश्य से यह हेलीकॉप्टर प्रकृति के प्रयोगात्मक है और रोवर के विज्ञान मिशन में पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह उन स्थानों की सतह से नमूने एकत्र करने में मदद करेगा यहाँ रोवर नहीं पहुँच सकता। अब हम लोग मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आयरन ऑक्साइड के कारण, यानी कि फेरिक ऑक्साइड यहाँ अधिक मात्रा में रहता है। सौर मंडल में चौथा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत आल्प्स मोन्स इसी पर है। यानिक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। भारत का मंगल मिशन मॉम्स मार्स ऑर्बिट मिशन है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो आंध्र प्रदेश। पहली किस्त 672 करोड़ रुपए की। मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस की भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति प्रदान करता है। जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के हैं। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित। अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कुचिपुरम यहाँ का नृत्य है। नेक्स्ट है, किम ब्यू क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो दक्षिण कोरिया। सियोल राजधानी सियोल प्राइज नरेंद्र मोदी को 2018 में मिला। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10.2%।
जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू जीडीपी उत्पाद कहते हैं। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को अनुमान से घटाकर 10.2% कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जर्मनी। राजधानी बर्लिन। सबसे लंबी नदी राइन नदी। रॉटरडम बंदरगाह व्यस्तम बंदरगाह है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकारों में परिवर्तन लिया गया है। जर्मनी का संसद बुंडस्टैग है। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किन दोनों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो भारत, फ्रांस और यूएई। पहली बार यूएई देश वरुण अभ्यास में भाग ले रहा है। भारत और फ्रांस 1993 से यह अभ्यास कर रहे हैं। 2001 में वरुण का नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य तीनों देशों के नौसेना के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति निपटा। और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस अभ्यास से शुरू किया गया है। टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल। सहयोग काइजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान। सीलनेक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया भारत और अमेरिका। नेक्स्ट है, डीसीबी बैंक ने फिर से एमडी और सीईओ को कौन बने हैं? तो मुरली एम नटराजन। डीसीबी स्थापना 1930, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। एमडी और सीईओ मुरली नटराजन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 अप्रैल के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कोविड केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बिहार। डिजिटल इंडिया अवार्ड भी बिहार ने जीता है। नेक्स्ट है, कौन सी पार्टी चुनाव बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें इसका है, सरकारी बॉन्ड होते हैं, मैनुअल बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, सिक्योर बॉन्ड, इनसिक्योर बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, प्रेक्चुअल बॉन्ड, इन्फ्लेशन बॉन्ड, क्लोएबल बॉन्ड, कॉलेम्पल और कंपटीबल बॉन्ड होते हैं। मैनुअल बॉन्ड के अंतर्गत चुनाव बॉन्ड आते हैं। चुनावी बॉन्ड का मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। यह बॉन्ड व्यक्तियों, संस्था और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो वह पहली पार्टी बन गई है जिसने चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वाले के नामों की घोषणा की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के धन योगदान संबंधी रिपोर्ट के अनुसार पार्टी को 2019-20 के लिए 1 करोड़ रुपये चंदे की घोषणा की गई है। सत्ताधारी दल को यह दान एल्युमिनियम और तांबा निर्माण की कंपनी हिंडाल्को ने दिया था। जारी करता एसबीआई बैंक। वैध 15 दिन। 2016-17 से 17-18 में 93% सत्ताधारी दल को पैसा मिला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो 24 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। भाग 9 में है और आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख है। इससे रिलेटेड समिति को हम लोग देखते हैं। BAGS ये एक ट्रिक है। बी से बलवंत राय समिति, जिसमें 1958 में थी, 3 स्तर पर था, जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर। वहीं ए से हो जाएगा अशोक राव समिति, 1978 में 2 स्तर पर, जिला, मंडल। और जी हो गया GV के राव समिति 1985 में, और ए सिंघवी समिति 1986। संवैधानिक दर्जा इसी समिति के द्वारा मिला था। केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 2 महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून के प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न के दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए निःशुल्क अनाज का वितरण का निर्णय किया है। नेक्स्ट है, नास्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेखा मेनन। नास्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। रेखा मेनन नास्कॉम के लिए चेयरपर्सन की भूमिका निभाने वाली पहली महिला होगी। यह यूबी प्रवीण राय की जगह लेगी। यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस
आउटसोर्सिंग कंपनियों का एक ट्रेड एसोसिएशन है। स्थापना 1 मार्च 1988। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष रेखा मेनन है। नोगोजी ओकटेजी WTO की पहली महिला अध्यक्ष है। नाइजीरिया। सोमा मंडल सेल की पहली अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के। दूसरे स्थान पर सुरेश रैना। तीसरे स्थान पर शिखर धवन। चौथे स्थान पर डेविड वार्नर। पाँचवें स्थान पर रोहित शर्मा है। विगडन द्वारा प्लेयर ऑफ द कोर्ट से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो रुमाना सिंह सहगल। 18 जुलाई से नेशनल मंडेला डे मनाया जाता है। 1990 में भारत रत्न मिला था और 1993 में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मल्टीक्यूलर बायोलॉजी के अनुसार कौन सी वैक्सीन पे भागता है? तो इसका हो जाएगा B111617 जो कोविडशील्ड है। इसे डबल म्यूटेड स्ट्रेन भी कहा जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।